माने हुए वचन है लूका 15 का 10। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को फरीसी लोग जब प्रभु का प्रयास और उनके चरित्र को जब फरीसी लोग जासूसी कर रहे थे या जांच रहे थे, तब उनको लग रहा था यीशु हमारा जैसे क्यों नहीं चल रहा, पापियों के साथ बैठते हैं, पापियों के साथ खाते पीते हैं, जब देखो चुंगी लेने के बाद घर में चले जाते हैं और जब देखो हमारा विरोध में ही काम करते रहते हैं। उन लोग यीशु को समझ नहीं पा रहे थे वो कौन है और वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो जो भी करते हैं उनके लिए चेड़ वाला या उनका ठोकर का कारण ही वो बन जाता। जो भी विश्राम दिन में जाकर चंगा करते हैं या कहीं ऐसे काम है वो करते रहते थे जी, उन लोगों को लगता था कि बिल्कुल हमारा व्यवस्था के विरोध में है और हमारा टीम के विरोध में है, हमारा जो कम्युनिटी के विरोध में ही कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग बिल्कुल समझे नहीं थे कि यीशु क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद की बात था कि उन लोगों के पास बाइबल भी था और उनके पास पुराना नियम भविष्यवाणी सब कुछ पढ़ भी रहे थे, उसके बारे में प्रचार भी कर रहे थे, सब कुछ था, फिर भी यीशु मसीह की जो दिल की और उनके अंदर की जो बात उन लोगों ने नहीं समझ पाया। बहुत बड़ी एक गलती हुआ, आखिरी में ये बहुत बड़ी उन लोगों के लिए श्राप भी बन गया। तो क्यों ऐसा यीशु कर रहे थे? क्योंकि उनका इस वचन से वो उन लोगों को समझा रहे थे। वो भेड़ों के बारे में बता रहे, 100 भेड़ एक हो गया तो उसको उस चरवाहा कैसे ढूंढ रहा है, वैसे मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। मैं क्यों प्रचार कर रहा हूँ, मैं क्यों चंगाई दे रहा हूँ, मैं क्यों मारे मारे फिर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, ये सब कुछ क्यों मैं कर रहा हूँ। इसलिए इतना ही नहीं, आखिर में मैं अपने जीवन को भी बलिदान करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस 10वें वचन में वो जवाब दे रहे हैं कि तुमसे मैं कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला, एक पापी मन फिराकर वो वापस आ जाए और उद्धार हो जाए, इसलिए मैं सब कुछ मैं कर रहा हूं। यही उनको प्रभु समझाया। तो आज भी हम लोगों को भी इस बात को समझना जरूरी है कि हम क्यों प्रभु में हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम परिश्रम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर पीछे का मकसद ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति भी का भी उद्धार हो जाए, ये सबसे बड़ी सफल होगी। हो सकता है हम इस बात के विषय में कई बार भूल जाते होंगे। और मैं एक पास्टर से बात कर रहे थे, मेरा एक मित्र था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी, कुछ साल के पहले, उस समय में इतना विरोध नहीं था, मोहल्ला सब सही था, तो बहुत बड़ी एक मीटिंग करके उन्होंने अपने कलीसिया में मीटिंग रखा। तो बहुत लोग, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। तो वो मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था, मैंने मीटिंग रखा और बहुत लोग आ गए, हजारों लोग आ गया, पर आपको पता है कि मीटिंग कितना बड़ा है, कितना अच्छा प्रचार हुआ, कितना खर्च हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर मेरा मकसद यही था, अगर एक फैमिली भी अगर प्रभु में आ गया, यही मेरी बड़ी खुशी होगी। तो मुझे लग रहा था प्रभु मुझे ही संकेत कर रहा है, मुझसे ही बात कर रहा है, ऐसे लग रहा था। तो उस पास्टर जो मेरा मित्र जो कहा था, वो बहुत सही था, वो सच था, जो मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। तो आज माननीय वाच भी इसी के लिए है। तो आज हमारा परिश्रम, हमारा मेहनत, हमारी सारे बातें एक व्यक्ति की उद्धार के लिए है। अगर एक व्यक्ति भी उद्धार पाया तो इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं। आज आप पढ़े होंगे रोमियो की किताब में, प्रभु वचन में लिखा, पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उनको भी दे दिया। क्यों दिया? वरदान है, क्यों है? इतनी वरदान है और इतनी चमत्कार अद्भुत काम हो रहा है, क्यों? ये सब कुछ क्यों है? इसलिए है, एक व्यक्ति, एक पापी अगर प्रभु में आ गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी, एक सबसे बड़ी एक सफलता है। तो आज
मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि कई बार मैं रोया, और ऐसा नहीं मैं क्यों रोया मुझे मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम था वो बोझ प्रभु ने दिया था। कई बार जब रास्ते में जाते थे रो रहे थे, कभी बाथरूम में जाते थे बहुत आंसू आ रहा था, क्योंकि प्रभु ये एक बात मेरे दिल में बोझ रख रहे थे कि यहाँ के लोग कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं। इस बात का बोझ मेरे को दे रहे थे प्रभु, और मैं रो रो कर प्रार्थना भी कर रहा। तो बोझ मेरा नहीं था और वो विचार भी मेरा नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा से मालूम हो गया था कि प्रभु ये बोझ हमको दे रहे। तो प्रभु कितने बोझ के साथ आज हमारा जीवन में काम करते हैं। अगर किसी भी अगर आप देखेंगे लोगों को, हम उनकी गलती, उनकी विरोध, उनकी बातों को, अगर उनके चरित्र पर हम मजाक भी उड़ा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रभु जैसे उन लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भेड़ों के समान वो देख रहे हैं। तो आइए आज हमारा परिश्रम, हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन की चरित्र, सहेली, सब कुछ ऐसा हो कि एक आत्मा भी हमारा छोटी सी काम के द्वारा उतार पाए। मुझे याद है एक समय में मतलब बहुत साल के पहले एक मीटिंग हुआ था शमपुरा नगर में, अलग सर आए थे। तो वहां पर उन्होंने ये कहा था कि 4 लोगों को, एक कलीसिया से 4-4 लोगों को लेकर आना है। तो सब लोग 4-4, मैंने भी 4 लोगों को लेकर आया, उसमें से एक ही व्यक्ति उतार पाया। तो बाकी 3 लोग ऐसे था कि बिल्कुल नए लोग थे, मैं उम्मीद नहीं किया था इन लोग आएंगे उस मीटिंग में, और उन लोग आ गए थे, 3 लोग आ गए। आकर वो मीटिंग सब खत्म हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति था, 3 में से जो उतार नहीं पाया, 3 नए लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति उतार पाया। मैं कभी सोच नहीं सकता था, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि यह व्यक्ति, पत्थर जैसे व्यक्ति कैसे हो गया, क्योंकि उनके पास में जाकर बहुत बार प्रार्थना किया, प्रचार के सब कुछ करके मैं छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन उस मीटिंग में आया, उतार पा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो व्यक्ति बपतिस्मा ले आज भी मेरे साथ खड़ा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारा छोटी सी एक मेहनत, आज्ञाकारिता, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, छोटा सा एक काम किसी के जीवन में ऐसा मन फिराव को ला सकते हैं। तो आइए हमारा जो उद्देश्य और मकसद इसी के लिए है, और हम इस बात को भूल ना जाए। जैसे पौलुस कहते हैं, एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए मैं इब्रानी के लिए इब्रानी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना, और वो बोलता है मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूँ, मैं गुलाम बन गया हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति को भी मैं उद्धार में ला सकूं। देखिए, अगर उस मकसद से अगर हम जिएंगे तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप लड़ाई मत करो, भाई उनसे आप नफरत मत करो, दोस्त मत लगाओ, ये फलाना काम मत करो, ऐसे करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कि अगर वो बोझ अगर हमारे अंदर है तो हम जरूर ऐसा जिएंगे कि कैसे भी वो व्यक्ति प्रभु में आ सके, सारे टोकर का कारण भी खत्म हो जाए। तो आइए आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारा छोटा छोटा काम भी जो आपको महिमा लाए और दूसरे के जीवन में बदलाव ला सके। ये जरूरी नहीं प्रचार ही एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा, ऐसा नहीं है। छोटी सी एक मदद हो सकता है, या छोटी सी एक मुस्कुराहट भी हो सकता है, या किसी का थोड़ी सी अच्छी बात आपने बताया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो बात बहुत बड़ी एक बदलाव को उनके जीवन में ला सकेंगे। इसलिए इस बात को ना भूलिए, आप एक मसीह हैं, चाहे कहीं भी हो, आप इस बात को ना भूलिएगा। और प्रभु का वचन में ये भी लिखा, जब प्रभु की संगति में आप आओगे खाली हाथ नहीं आना। प्रभु ने बोला है, ये सिर्फ पार्षद के लिए नहीं है, पर विश्वासी के लिए भी है। हमारा छोटी सी दान भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करके समर्पण करेंगे, प्रभु जी ऐसा बोझ हमें भी दे। तो आज पौलुस जैसे कहते मसीह का मन हमें भी मिल गया। तो आइए हमारा परिश्रम में प्रभु से ये बोलेंगे, प्रभु हमारा छोटा छोटा काम को भी प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो, दूसरों के जीवन में परमेश्वर का उद्धार को प्रभु ला सके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते